राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कथा राधा रानी के मुस्लिम भक्त गुलाब खान की है। तो चलो बिना देरी करे करते हैं अपनी कथा शुरू। और कमेंट्स में आप एक बार राधे राधे ज़रूर लिखें। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है। बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे सब गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानते हैं। गुलाब एक गरीब मुस्लिम था। राधा रानी सब पर कृपा करती हैं। यह बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता था उसी से अपना पेट पालता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राधा। जब समाज गायन होता था तो वह लड़की बड़ा भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब तो इसके लिए कोई लड़का देखना। तो उस भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम ये लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब खान ने एक लड़का देखा और लड़का उसको पसंद आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। बेटी चली गई अपनी ससुराल। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा है। खाना पीना सब छूट गया। ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन में गया। लेकिन एक रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ती हुई आई और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब खान ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो वहां किसी को नहीं दिखाई दिया। श्री जी के चरणों में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए, महीनों निकल गए। लेकिन एक रात्रि में गोस्वामी जी, जो कि मंदिर के पंडित थे, वो राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे। तो झाड़ी के पीछे से निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन है? वो बोला, तिहारो गुलाब खान। पुजारी ने कहा कि गुलाब खान तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी, जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं।
आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि उसने अपनी बेटी को याद किया था तो उसकी मुक्ति कैसे हुई। राधा कोई साधारण नाम नहीं है दोस्तों, यह महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं, दाहिने इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाएं वरुण उनके ऊपर छत्र लेकर चलते हैं। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो भी राधा रानी उसे अपना लेती है। बोलो दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे। तो ये थी हमारी आज की कथा, राधा रानी के मुस्लिम भक्त गुलाब खान किस तरह वो राधा रानी की भक्ति में लीन थे और उनमें ही समा गए, और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी राधा ही रखा था क्योंकि वो राधा रानी के भक्त थे। तो ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।